और डी बराबर क्या दिया है, -3 दिया है। तो सेम उसी प्रकार से ये हिसाब क्या हो जाएगा, सल्यूशन होगा। कुछ नहीं है भाई, एक वो हिसाब अगर आप समझ गए तो सारा हिसाब देख रहे हैं उसी प्रकार से क्या कर रहा है, बन रहा है। ठीक है, तो पहला क्या है, A1 A2 A3 A4, 4 पद तो मान लिए, 4 पद तो बोलिए ना निकालने, तो वही मानवे करेंगे। तो AP, तो एक काम करके लिखे ए, फिर एक काम करें तो A+D, A+ एक काम करके लिखेंगे 2D, एक काम करके लिखेंगे। देख, पहला क्वेश्चन जिसको समझ में आ जाएगा तो उसको सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। सारा कॉन्सेप्ट वही है जो पहला नंबर में लगाए हैं। AP, ए का मान 4 दिया है, 4 + -3, ये डी का मान बैठा दिए। ठीक, अब कुछ नहीं करना, ए का मान 4 है तो 4 बैठाएंगे, 2 गुना डी का मान -3 दिया है तो -3 बैठाएंगे, और ए का मान 4 है +3 गुना -3 ये दिया हुआ है। तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट एकदम आंसर निकालते हैं। 4 प्लस माइनस हो जाएगा 4 और 3 दूनी 6, 6 होगा तो +- क्लियर। अब देखिए 4 +- 3 9, AP क्या निकला 4, आए 4 में 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा -1, 4 में 6 घटा तो -2, क्या कि छोटा में घट रहा है, 4 में 5 घटेगा तो -5, क्या हुआ 4 में 9 घटाए तो -5, क्यों, ये छोटा है इसलिए यहाँ क्या हुआ -5 हुआ। तो AP का ये क्या निकला 4 पद, यही निकला AP का 4 पद। ठीक है, तो चलिए इस तरह से आप सब बने रहिए एकदम। ये आंसर आपका निकल गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या है। चलिए भाई, ये जो 4 है बड़ा में घट रहा है, ठीक है, बड़ा में 3 घट रहा है तो माइनस नहीं होगा, 4 1 -2 -5 यही होगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस हो जाता है लिखने में, क्योंकि बड़ा में अगर घटाएंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। देख रहे हैं 4 में 3 घटा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। छोटा में अगर 6 घटेगा तब क्या होता है, -2 होता है। ठीक है, तो चलिए इस तरह से बने रहिएगा। तीसरा हिसाब कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो चौथा हिसाब क्या है बुक में, चौथा हिसाब आपके बुक में दिया हुआ है। ए का मान क्या है, ए का मान दिया हुआ है क्या, -1, और डी का मान दिया है 1/2। ये आपका क्वेश्चन में मान दिया गया है क्या है बुक में। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी बुक चल रहा है, अभी एनसीईआरटी बुक पढ़ा रहे हैं। तो चलिए भाई एकदम बिल्कुल जुड़े रहिएगा का ये चौथा हिसाब है। अभी जो हम सॉल्यूशन करेंगे ये चौथा हिसाब, पहला हिसाब कर दिए, दूसरा हिसाब भी क्या है कर दिए हैं, तीसरा हिसाब भी कर दिए अभी तुरंत। उसके बाद जो है अब हम चौथा हिसाब का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो ए बराबर आपका दिया हुआ है -2 और डी बराबर दिया हुआ है 1/2। देखिए हिसाब को हमेशा चेंजिंग कर रहा है। अब ये क्या क्या है, एगो मान फ्रैक्शन में दे दिया है। ठीक है, तो इसके बाद जो हिसाब आएगा तो एक हिसाब क्या दे देगा, दशमलव में दे देगा। ठीक है, तो कैलकुलस जिसका बहुत बढ़िया है वो तुरंत आंसर निकाल देगा, खाली मान बैठाएगा सरल करते जाएगा, हो जाएगा। तो चलिए देखेंगे उसी प्रकार से इसको भी बना देंगे तुरंत। तो चलिए उसी प्रकार से AP लिखिए, A1 A2 A3 A4, 4 पद तक तो लिख दिए। अब कुछ है जो AP, इसको एक काम करके लिखेंगे, इसको एक काम करिए +D, इसको वही करिए A+2D, इसको भी वही करिए +3D। क्लियर, A1 का मान लिख दिए, A2 का मान लिख दिए, A3 का मान लिख दिए, A4 का मान लिख दिया। ठीक, तो कुछ नहीं करना, आप तो मान आपको देवे किया है तो मान बैठाओ। AP
ए का मान -1, ए का मान -1 का प्लस 1/2, ए का मान कितना है -1 प्लस 2 गुना 1/2, ये दिया हुआ है। -1 प्लस 3 गुना 1/2, यहाँ से ये खत्म हुआ एक बार में। तो ए पी -1, यहाँ से क्या करेंगे लघुत्तम लीजिए, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 है, लघुत्तम लेंगे 1 और 2 का लघुत्तम लेंगे तो 2, 1 से 2 में भाग देंगे तो 2 बार में खाएगा, तो 2 गुना ऊपर वाला में करेंगे तो -1 गुना 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस 1 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 गुना 1 करेंगे तो 1। उसी प्रकार से -1 1 गुना 1 करेंगे तो +1। चलिए इसको कर देंगे -1 प्लस 3/2, कुछ नहीं है तो 1, AP -1 प्लस माइनस 2 में 1 घटा तो -1/2, ये तो ये कट गया, क्या हो गया 0 हो गया। यहाँ पे लघुत्तम ले लीजिए 2, 1 से 2 में भाग देंगे 2 और 2 गुना करेंगे -1 तो -2 प्लस 2 से 2 में भाग देंगे 1 गुना 3 करेंगे तो 3, ठीक। -1 -1/2 0, उसके बाद क्या आ जाएगा 2 प्लस माइनस 2 में 3 घट रहा है ना, -2 में 3 घट रहा है तो क्या करेगा, छोटा में ना घट रहा है तो क्या करेगा, एक माइनस ऑलरेडी पहले से है, एक माइनस और आ जाएगा, बोल कैसे होगा प्लस माइनस, एक माइनस ऑलरेडी है और 2 में 3 घटाएंगे ऐसे है तो क्या हो जाएगा माइनस, इधर इधर क्या हो जाएगा -1, तो ये क्या होगा प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये AP का 4 पद निकला, क्या निकला AP का 4 पद, क्या क्या निकला -1 -1/2 0 1/2 निकला। कोई दिक्कत समझने में तो बोलिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हिसाब। चलिए भाई, बुक से लिखना पड़ता है, मेरे हाथ में बुक है भाई NCERT का बुक। चलिए बुक जब तक नहीं रहेगा तब तो क्वेश्चन लिखेंगे कैसे, यहाँ एडिटिंग का तो कोई साधन नहीं, डिजिटल बोर्ड तो नहीं ना है, पहले से लोड करके सारा चीज रखेंगे। ये व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड में बहुत परेशानी होता है पढ़ाने में। तो चलिए क्या हो गया, चौथा हिसाब क्या हो गया आपका क्लियर हो गया, ठीक है। तो पांचवा हिसाब क्या है -1.25 और D नंबर आपका इसमें भी दिया हुआ है क्या -0.25, क्लियर। यही चीज को अभी बनाना है आपके सामने में। तो चलिए एकदम जुड़े रहिए, फटाफट लाइक कमेंट शेयर ठोकते जाइए एकदम। लास्ट है ये 2, दूसरा के लास्ट हिसाब है पांचवा, उसके बाद इससे और यूनिक वाला देखेंगे, ठीक है। तो चलिए पांचवा हिसाब है, तो लाइक आप सब एकदम तड़ातड़ करते रहिए एकदम पांचवा हिसाब के लिए। AP उसी प्रकार से बनेगा, जगह सिर्फ बड़ा कर दिए हैं। AP इसको कम करके लिखिए, वही चीज होगा, A होगा 1 + D हो जाएगा, A + D, ये हो जाएगा A + 2D हो जाएगा, A + 3D हो जाएगा, ठीक है। तो सारा क्वेश्चन उसी प्रकार से बनेगा, पहला कॉन्सेप्ट जो जाना वह चारों हिसाब क्या कर देगा बना देगा, ठीक है। वही चीज तो हो रहा है, कुछ अलग थोड़ी हो रहा है, यही चीज हो रहा है। यही नहीं समझ पाता है, कितना बच्चा बोलेगा मैथ है भारी है, मैथ भारी थोड़ी है, पढ़ भी नहीं करेगा तो भारी नहीं होगा। A बराबर -1.25, तो -1.25 प्लस इसको बैठाएंगे
-0.25। उसके बाद ए का मान है -1.25 प्लस 2 गुना -0.25। उसके बाद -1.25 प्लस 3 गुना -0.25। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए बैठा दिए, सारा का मान बैठा दिए। अब मान जब बैठ गया मान, अब सरल करने में कोई दिक्कत नहीं, मान बैठा सरल हो गया, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ आगे बढ़ते जाएंगे, होते जाएगा, समझे ना। -1.25। तो चलिए भाई 1.25 प्लस माइनस -0.25, इसका क्लियर हो गया। अब इसका चलेंगे -1.25 प्लस माइनस माइनस 25 दूना 50, हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे वाला में -1.25 प्लस माइनस माइनस 25 दिया 75, समझे। कहाँ से आ रहा है ये भी बता देते हैं, इधर बगल में 75 आया कैसे, तीन देखिए भाई 0.25 गुना 3 पाई 15 के 5 में 1, 3 दूनी 6, 6 1 7, और 3 गुना 0 करेंगे तो 0, दशमलव के इधर 2 अंक है तो 1 2, 2 अंक के बाद क्या देंगे दशमलव। अब समझ में आया कहाँ से आया है, 0.75 वहीं से आया, बताए जो अभी साइड में, ठीक है। तो चलिए अब घटाव जोड़ करते जाइए, बनेगा, सब बन गया। पहला तो 1.25 हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, तो डबल में माइनस है, चिन्ह क्या होगा माइनस का होगा, लेकिन ये जुटेगा। 5 5 10 के 0, 2 2 4 1 5, दशमलव 1 जोड़ 0 करेंगे तो 1 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, चिन्ह माइनस लेकिन ये जुटेगा, 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5, 5 और 2 7, दशमलव 1 में क्या करेंगे 0 जोड़ेंगे तो 1 हो गया। अगला माइनस माइनस प्लस, क्या होगा, ये भी क्या होगा जुटेगा, ठीक है। तो 5 5 10 के 0 हथ में रहल 1, 7 2 9 9 1 10 के 0 हथ में रहल 1, फिर यहाँ दशमलव आ जाएगा, 1 और 1 2। चलिए ये हो गया, यही एपी का क्या हो गया 4 पद हो गया, ये एपी का कितना हो गया 4 पद। तो आप सब एकदम बने रहिए, 2 नंबर का हिसाब था, 4 गो 2 नंबर में हिसाब दिया गया था। ये दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है, ठीक है। ये 5 हिसाब था 2 नंबर में, ये पांचों हिसाब आपका हम क्या कर दिए बना दिए, समझे ना। तो आप सब एकदम लाइक कमेंट करते जाइएगा। इसके बाद अभी तीसरा क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे एनसीईआरटी का, ठीक है। अब हम एनसीईआरटी स्टार्ट किए हैं, अब इस तरह से पूरा वीडियो आपको मिलेगा एपी का, ठीक है। तो सब बने रहिएगा भाई, लाइक एकदम करिएगा भाई, शेयर भी करिएगा, काहे कि मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए एक लाइक तो करके जाइएगा। तो चलिए जुड़े रहिएगा।